एंड वेलकम बैक टू एसेट गाइड यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बाइनेंस और FTX डील के बारे में। क्या थी ये डील, आखिर क्यों FTX कॉइन आज की डेट में 90% डाउन चल रहा है और बाइनेंस कॉइन में भी, बिटकॉइन में भी काफ़ी गिरावट हमें देखने को मिल रही है। सारी चीज़ें आज इसमें डिस्कस करेंगे। टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफ़ी लोगों ने FTT टोकन में पैसा निवेश किया हुआ था। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आखिर FTX कॉइन भी XCoinX FTX एक्सचेंज भी XCoinX की तरह चली गई है, क्या वहाँ पर भी लोगों का पैसा स्टक हो गया है? क्योंकि अगर आप अभी FTX एक्सचेंज पर जाएंगे तो आपको एक नोटिफिकेशन मिलेगा जो कि रेड यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। FTX इज करेंटली अनेबल टू प्रोसीड विड्रॉल्स, बी स्ट्रांगली एडवाइज अगेंस्ट डिपॉजिट ऑफ TRX BTT JTS, ये सब आर डिसेबल हो गए हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि बाइनेंस और FTX की एक डील होने वाली थी। डील का मतलब ये है कि बाइनेंस एक्सचेंज FTX को बाय करने वाली थी, खरीदने वाली थी। FTX एक्सचेंज एक बड़ी एक्सचेंज है अपने आप में। अगर बात करें इसके एग्जिस्टेंस की तो ये बाइनेंस से भी पहले एग्जिस्टेंस में आई थी और इस एक्सचेंज के पास स्टॉक ट्रेडिंग का लाइसेंस भी है। आप यहाँ पर इंटरनेशनल स्टॉक भी परचेज कर सकते हैं, जैसे गूगल का, एप्पल का, अमेजोन का, वो सब भी यहाँ पर पूरी व्यवस्था थी खरीदने की। लेकिन जैसे ही ये मेन स्ट्रीम में आए, इनकी बैलेंस शीट जो है वो गड़बड़ा गई। इनके अगेंस्ट जो है जांच अलग अलग एजेंसी करने लगी। US में इनकी जो बैलेंस शीट थी उसमें काफ़ी गड़बड़ी पाई गई। यही सारी चीज़ें देखते हुए बाइनेंस ने फिलहाल ये कहा है कि हम FTX के साथ कोई डील नहीं कर रहे, यानी कि हम FTX एक्सचेंज को नहीं खरीदेंगे। तो जैसे ही FTX एक्सचेंज को ना खरीदने की बात बाइनेंस के CEO ने कही, लोगों को काफ़ी डर जो है उनके अंदर बन गया और उन्होंने अपने FTX को सेल करना शुरू कर दिया। साथ ही साथ एक और बड़ी न्यूज आई। सबसे पहले तो ये देखिए, जब बाइनेंस ने कहा था कि हम FTX को खरीदना चाहते हैं या उसके साथ कोई डील कर रहे हैं, तो बिटकॉइन के प्राइस में भी थोड़ा सा हमें इंक्रीमेंट देखने को मिला। लगभग 6.5% के आसपास वो चढ़ा था। लेकिन अभी अगर हम 2 दिन की बात करें, मंगलवार के दिन बिटकॉइन का प्राइस अपने 2 साल के सबसे निचले स्तर पर है। इतना डाउन हो गया है बिटकॉइन। आप देखिए, मैं लाइव दिखाता हूँ यहाँ पर। बिटकॉइन 1 साल में सबसे निचले स्तर पर है, यानी कि इतना डाउन अभी चल रहा है। अगर बात करें तो ये $15,000 तक गया है, $16,000 तक, जो कि काफ़ी डाउन प्राइस है। और FTT टोकन तो अपने प्रीवियस स्तर से लगभग 75% डाउन चल रहा है। तो ऐसा आखिर क्यों हुआ? जो $25 का कॉइन था वो आखिर घट के $2.5 का कैसे हो गया, यानी कि इतना बड़ा उसमें गिरावट क्यों आई? तो देखिए, सबसे पहले तो आपको बता दूं कि FTT एक्सचेंज में सॉल्वेंसी प्रॉब्लम थी, यानी कि FTX एक्सचेंज जो है उनके पास जितने एसेट की वो बताते थे कि हमारे पास इतना एसेट है, या फिर आप एक तरीके से देखिए ना कि अगर हम बात तो करते हैं कि हम 1 करोड़ की मार्केट कैप रखते हैं और हमारे पास एसेट है मात्र 50,000 के, मतलब 50 लाख के, तो यहाँ पर ये सॉल्वेंसी प्रॉब्लम आती है, यानी कि आपके पास उतने फंड नहीं रहते जितना आप दिखाते हैं। तो उस टाइम पर ये चीज़ें सॉल्वेंसी प्रॉब्लम जो है आती है। दूसरा, इसके साथ एक और दिक्कत थी कि FTX एक्सचेंज स्टॉक भी ट्रेड कराती थी। तो यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत इनके सामने ये आई कि इनकी बैलेंस शीट कमज़ोर होगी। अब डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है, ये एक्सचेंज तो सेंट्रलाइज थी, लेकिन इस पर जो कॉइन ट्रेड होते हैं वो डिसेंट्रलाइज हैं। उसकी वजह से कहीं ना कहीं इनकी जो बैलेंस शीट है उसमें दिक्कत आई, और बैलेंस शीट कमज़ोर होने की वजह से ये जांच के दायरे में आ गई। इस पर अलग अलग जगह जांचें चल रही हैं। तो बाइनेंस पहले तो ये कह रहा था कि हम US से बाहर का बिजनेस FTX का परचेस कर लेंगे, लेकिन बाद में उन्होंने उसे भी मना कर दिया। तो जैसे ही बाइनेंस ने FTX को खरीदने से मना किया, निवेशकों का मूड खराब हो गया और उन्होंने बिटकॉइन को भी सेल करना शुरू कर दिया। बिटकॉइन में भी 7.8% की गिरावट देखने को मिली। अगर हम बात करें तो FTX एक्सचेंज पर 54% का डेप्ट अमाउंट है, यानी कि जितना ये दावा करते हैं उससे 54% इनके पास डेप्ट है। तो FTX जो है बाइनेंस के साथ सौदा करके 600 करोड़ का फंड लगभग जुटाना चाहती थी। 600 करोड़ फंड अगर इन्हें मिलता तो ये अपना बिजनेस कंटिन्यू करते, लेकिन जैसे ही बाइनेंस ने एक तो ये मना कर दिया कि हम FTX के साथ कोई डील नहीं कर रहे, साथ ही साथ बाइनेंस ने अपना FTT टोकन का जो स्टॉक है उसको भी रिलीज करना शुरू कर दिया।
बाइनेंस के पास लगभग 2.3 करोड़ FTT टोकन्स थे और उसकी टोटल वैल्यू 55 करोड़ थी। तो एक तो बाइनेंस ने डील से मना कर दिया, दूसरा उनके जो FTT टोकन थे उन्हें भी रिलीज करना शुरू कर दिया। तो इससे क्या हुआ, मार्केट में पैनिक सिचुएशन हो गई और उस पैनिक सिचुएशन का FTX पर यह फर्क पड़ा कि FTX पहले से ही कर्ज में है और जो 55 करोड़ का फंड था बाइनेंस के पास वो भी उसने सेल कर दिया। प्राइस इतना डाउन चला गया है कि लोग अब ऐसी कंडीशन में पहुंच गए हैं कि वो ना तो FTX से अपना पैसा विड्रॉल कर सकते हैं और ना ही FTX से अपने टोकन को किसी दूसरे एक्सचेंज पर या फिर दूसरे वैलेट पर ट्रांसफर कर सकते हैं। अभी अगर मैं आपको बताऊं कि ये इतना भी क्यों बचा हुआ है FTT टोकन, तो देखिए जो स्मार्ट लोग होते हैं जिन्हें क्रिप्टो मार्केट की जानकारी है वो क्रिप्टो करेंसी को अपने डिसेंट्रलाइज वैलेट में रखते हैं, डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म पर रखते हैं, जैसे कि ट्रस्ट वॉलेट में रखते हैं। तो अगर आपको भी फ्यूचर में कभी कोई क्रिप्टो स्टोर करनी हो तो उसको डिसेंट्रलाइज वैलेट में जो है स्टोर करके रखें, ताकि आप पर इस टाइप की पैनिक सिचुएशन होने पर, जैसे कि FTX ने सस्पेंड कर दिया है विड्रॉल को, ऐसी कंडीशन में भी आप कम प्राइस पर भी अपने कॉइन को सेल कर सके। तो ये आपको ध्यान रखना है। और क्रिप्टो निवेश में मैं आपको ये बात हर बार कहना चाहूँगा कि क्रिप्टो निवेश में आप कभी भी अपना सारा जो सेविंग्स है उसको इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि कोई नहीं कह सकता FTX जैसी बड़ी एक्सचेंज, FTT जैसा अच्छा टोकन जो कि टॉप 50 के अंदर ही आता है, वो इस टाइप की सिचुएशन आपको दिखा सकता है। अभी सोलाना टेरा लूना जो था, उस टेरा लूना से अभी लोग उभरे नहीं थे, क्योंकि टेरा लूना टॉप 10 की क्रिप्टो करेंसी थी जो इसी तरीके से बैंकरप्ट हुई थी। अभी FTX एक्सचेंज भी बैंकरप्ट हो गई है। 54% डेप्ट में चलना बैंकरप्सी ही है। यही कारण है कि इनका टोकन इतना डाउन चल गया है। ये 90% मुझे यहाँ पर डाउन लग रहा है। तो आप बिल्कुल इन चीज़ों का ध्यान रखें कि क्रिप्टो करेंसी में कभी भी अपना 100% सेविंग्स को इन्वेस्ट ना करें। अगर करना ही है तो मात्र 10% करें, वो भी एज ए रिस्क समझकर कि ये 10% हमारा गया, तभी आप यहाँ से जो है यहाँ पर सरवाइव कर पाएंगे। अदरवाइज आपका जो वैलेट है कब कौन कहाँ से खींच लेता है कुछ यहाँ पर पता ही नहीं चलेगा। आपको इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन समझ में आ गई होगी। कुछ डाउट है तो वीडियो के नीचे कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एसेट गाइड।